गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे घन घनाभ के आयतन, शंकु, बेलन और गोले के आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, इन वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल और छिन्ह के आयतन और क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स में से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। तो आइए चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर की स्क्वायर है तथा उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की? 11 दे रखी है और वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ज्ञात क्या करना है? बेलन की त्रिज्या। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होगा बेलन का 2 पाई आर एच बराबर कितना हो गया? 968। अब एच आपके पास दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 11 बराबर 968। अब आपको तो आर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? 968 अपॉन 2 22/7 इंटू 11, यानी आर को रखा, बाकी सबका क्या कर दिया? भाग दे दिया। इसको इससे गुणा करेंगे 44 को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 484। 484 ये कितना बार कटेगा? 2 बार। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 बराबर 14। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर एच किसके बराबर? 968 के बराबर है। एच हमारे पास दे रखा है, पाई का मान रखा और एच और 2 पाई का इसके अंदर क्या कर दिया? भाग। पाई क्या होता? 22/7 होता, लेकिन 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके हर के अंदर है 7। और फिर इसको पूरे को गुणा किया तो कितना? 484 है। 484 का भाग 968 में 2 बार जाता, 2 को 7 से गुणा किया तो 14 आ गया। 12 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले की त्रिज्या की। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर है? 12 पाई के बराबर है। तो आर क्यूब कितना होगा? पहले इसको इससे गुणा कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 12 इंटू 3 पाई। तो हमें तो आर स्क्वायर ज्ञात करना। क्या दे रखा है? आयतन दे रखा, तो क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब। तो 12/3 पाई बट्टा 4 पाई। पाई से तो पाई कैंसिल हो गए। 4 का भाग इसके अंदर देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 का भाग इसके अंदर 3 बार। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो क्या? 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 का भाग, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब हमें ज्ञात करना। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा? 3√9 यही होगा। अब पूरा नहीं आएगा, इस पर्सन को यहाँ पे क्षेत्रफल देना चाहिए था, तब ये क्या है? सही मान निकल जाए। क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है? इसको ही होता है तो उसके अनुसार निकल जाता, लेकिन इसे क्षेत्रफल नहीं देके क्या दे दिया? आयतन दे दिया। या फिर यहाँ पे 12 की जगह क्या देना चाहिए थे? इसे 36 देना चाहिए था। दोनों में से अगर एक देता तो भी ये क्वेश्चन सही होता। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धगोला है, देखो गोले का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का होता है 4 पाई स्क्वायर और इसका होगा 3 पाई आर स्क्वायर। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन होगा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? 5, तो इसका क्यूब करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ का माप है 18 × 12 × 9 सेंटीमीटर।
इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो एक तरफ तो घनाभ का आयतन आ जाएगा, घनाभ का आयतन, और n इंटू 3 सेंटीमीटर घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना है? 18 इंटू 12 इंटू 9, तो n इंटू भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? घन का आयतन भुजा क्यूब, तो 18 इंटू 12 इंटू 9, भुजा कितनी है? 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर n। भाग जिसका जा रही है ये 9 से, तो ये 9 कैंसिल हो गया, इस 3 का भाग इसके अंदर 4 आ जाता है, 18 2 36, 36 2 72, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 72। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं? 72 घन बनाए जा सकते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक बड़ा शंकु का आयतन काटा जाता है। वेरी सिंपल भाई, ये घन है, ठीक है ना, इसमें से एक शंकु काटा जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर भुजा 14 है, तो इसकी जो शंकु होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14, यानी शंकु की त्रिज्या 7 और ऊंचाई कितनी है? 14। ज्ञात क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है जैसे 22/7, आर कितना है हमारे पास? 7 है, तो 7 इंटू 7, एच कितना है? 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसे और सोल्व करो, तो 22 को इससे 154 इंटू 14, और ये 3 का भाग हमने कहीं भाग किया, इसके अंदर कितनी बार जाता है? पहले गुणे कर दो, 14 चौका 56, 14 5 70, और 5 75, 21 के अंदर इसका भाग दो, 7 1 26 के अंदर 8 पॉइंट 2 बचा, तो 6 6 718.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब आप इतना नहीं करना चाहते तो ये क्या, पाई को हेजे से ही रख दो, इनको गुना कर दो तो भी वही आएगा आपके। क्यों? कारण क्या है कि नीचे तो 3 आएगा तो पॉइंटों के अंदर ही, इसलिए हमने पूरा ज्ञात कर लिया। अब अगले वाला क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हैं, तो शंकु के आधार के समांतर तल 2 भागों में बांट। अब वेरी आसान है भाई, ये शंकु है, ठीक है ना, इसके बीचों बीच से काट रहे हैं, बीचों बीच काटेंगे तो यहां पे भी एक क्या है, छोटा शंकु बनेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर h है तो ये क्या हो जाएगी, h/2, और अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी क्या हो जाएगी, r/2। तो छोटे शंकु के आयतन पूरे शंकु के आयतन के बराबर ज्ञात करो। वेरी आसान, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। इधर भी हम करेंगे 1/3 पाई आर, ये तो r1 हो जाएगा, या r2 स्क्वायर h कर देंगे। अब देखो इसे जैसे ही रहने दो, वैसे इससे ये कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, r1 स्क्वायर h और r2 स्क्वायर h। अब मान रख दो, r1 की क्या है, r ये, h क्या है, h ये, तो ये r स्क्वायर हो गया। अब इसकी जगह पे r/2 का स्क्वायर और h/2 का स्क्वायर, गुणा करो, r स्क्वायर h इन करा जान कहीं जाए, r स्क्वायर बट्टा 4, और इन करा जाना, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, h/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या है, 1/8, 1/8 आ जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा भाई,
इधर कट गई, इसका मतलब क्या, 1 हो गया, और इधर 1/8 है, इन दोनों को क्या करेंगे, 8:1, यानी बड़े वाले का जो आयतन होगा वो 8 होगा, 8 गुना होगा छोटे वाले से। बड़े वाले का आयतन क्या होगा, 8 गुना छोटे वाले से। करना कुछ नहीं, जैसे जैसे देर का उसके अनुसार इसे हल करना। भाई आधा होगा, बीचों बीच कटेगा, इसका मतलब क्या, आधा कट हो जाएगा। अगर ऊंचाई आधी होगी तो त्रिज्या भी अपने आप क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दो गोलों का आयतन का अनुपात दे रखा है। अब गोले हैं, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहला है, ये दूसरा है, 4/3 पाई आर क्यूब। इनका कितना दे रखा है, 64/27। पहला गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, इससे ये कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, R3 आर क्यूब और आर क्यूब 1 2, तो ये 64 और ये 27, दोनों का घनमूल ले लो, तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये त्रिज्या, पहले गोले के आयतन की त्रिज्या आ गई, दूसरे की त्रिज्या आ गई। आगे क्या पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R1 क्या है, 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 16:9। तो इसका आंसर क्या होगा, 16:9। एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले रेखाखंड को एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले रेखाखंड को, रेखाखंड घन को, अब ये आंतरिक किनारे वाले रेखाखंड घन को 0.5 सेंटीमीटर वाले गोलाकार कंचों में, अब देखो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। एक घन है जिसकी भुजा क्या दे रखी है, 22 दे रखी है, ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या होता है, 22 इंटू 22, क्योंकि क्यूब होता है, भुजा क्यूब। अब इसने पूछा गोलाकार कंचों से भरा जाता है और जिसका व्यास कितना है, 0.5 है। कितना है, 0.5। तो गोली का आयतन अपॉन में आ जाएगा किसके, घन के आयतन अपॉन गोली का आयतन। अब देखो गोली का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 0.25 हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा 0.25। अब इस 3 को ऊपर भेज दो, ये 3 ऊपर आ गया, इसको क्या, पाई को क्या लिखोगे, 22/7। तो 1 22 से 1 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 भी ऊपर चला जाएगा। तो 3 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7/4 और आर कितना है, 0.25 क्यूब, ठीक है। इनमें इन दोनों भाग 11 बार जावेला, तो कहीं बच को 3 इंटू 11 इंटू 7/0.25 0.25 और 0.25, पॉइंट हटेला ऊपर आ जाला 100 और 100, 4 4 4, तो कितना कट गो, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 3 इंटू 121 इंटू 7 इंटू 64, इनको गुणा करोगे तो 21 इंटू 121 इंटू 64। अब इसे आप हल करोगे, इनको गुणा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कितनी गोले बनेगी वो आपके आ जाएगा। अब गुणे करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप गुणे आप कर सकते हो। इक्कीस इंटू 121 इंटू
64। तो आपको गोलियों की संख्या आ जाएगी, क्या आएगा 21 इंटू 121 इंटू 64। आगे 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वर्त, मतलब एक बेलन है भाई, ये बेलन है, इस आधार की त्रिज्या कितनी है 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का अनुपात। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ तो ये है, उल्टा पूछा तो पहले इधर लिख दो, ये 2 पाई आर प्लस एच और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो एच और आर दोनों दे रखे, मान रख दो, 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो गया, आर कितना है 80, तो 80 प्लस एच कितना है 20, तो 80 इंटू 20, 80 से 80 कैंसिल हो गया, तो पीछे इधर बच्चा 100 और इधर बच्चा 20। दोनों किस अनुपात में करते हैं 5:1 में करते हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 5:1। आधार व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी आधार का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर वाले धातु के ठोस बेलन, भाई ये इसकी जो त्रिज्या है, ऊंचाई तो कितनी है 16 है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 2/1 यानी 1 सेंटीमीटर। इससे पिघला के समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का आयतन बराबर 12 ठोस गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 12 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भाग इसके अंदर देंगे 4 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एच और 16 आर क्यूब। अब देखो आर और एच, बेलन का आर कितना है 1 है और एच कितना 16, तो a का स्क्वायर इंटू 16, इधर 16 आर स्क्वायर, 16 से 16 और कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब बराबर इधर क्या बचा 1, तो a का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा 1, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या 1 है, तो इसने व्यास पूछा तो 2r यानी 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बेलन तथा शंकु के आधारवर्त की त्रिज्या का अनुपात। अब देखो इनकी बेलन और शंकु दोनों के दे रखा है और इनकी एक तरफ बेलन ले लो, ये बेलन है, दूसरी तरफ शंकु। आधारवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे ले तो ऊपर नीचे ले लो, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या अनुपात कितना है भाई 3/4। दूसरा क्या है इनके ऊंचाई का अनुपात, तो बेलन की ऊंचाई अपन शंकु की ऊंचाई कितनी है 2/3, तो दोनों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना, तो यहां लिख दो बेलन का आयतन अपन शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मान रख दो, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 क्या ऊपर चला जाएगा 3 आर स्क्वायर एच अपन आर स्क्वायर एच। अब बेलन के आर कितनी है, बेलन की आर 3 है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, एच कितना 2 है तो 2। शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, एच कितना है 3 है तो 3। अब जिसे जो कटा है वो काट दो, तो 3 से 3 कटा, 3 3 9 इंटू 2
4 चौक 16, ये कितना कटेगा, ये कटेगा 8 बार, तो क्या आ जाएगा 9:8। तो इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा 9:8। आयतन का अनुपात क्या होगा 9:8। इन प्रश्नों के अंदर ज्यादातर आपको आयतन का ही संबंध पूछा जाएगा कि भाई ये एक तरफ शंकु हो जाएगा या तो दूसरी तरफ गोला या बेलन, इनमें से किसी एक का पूछा जाएगा। एक तरफ अगर बेलन दे दिया तो दूसरी तरफ गोला आएगा, एक तरफ बेलन दे दिया तो दूसरी तरफ या तो शंकु आएगा, दोनों में से एक आएगा। और फिर उनका कंपेरिजन आपको करना है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बने जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ भी क्या बन रहे हैं, गोले बन रहे हैं, तो इसका भी क्यूब होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ तो आर क्यूब 1, तो दूसरी तरफ आर क्यूब 2। ये क्या है, पहला वाला त्रिज्या यानी 8 का क्यूब, और इधर 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 8 8 64, 64 इंटू 8 512। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 512:1। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे आप n से गुणा कर दो, माना कि n गोले बनाए जाते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 512। अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। एक जलाशय है, लंबवर्तीय शंकु के चिन्ह के आकार का है। भाई एक जलाशय है, मान लो ये जलाशय है, ठीक है ना, ये उसका ऊपरी सिरा है, और इसका जो निचला सिरा है वो किस टाइप का है, इस टाइप का है। ऊपरी सिरा 8 मीटर, ये टोटल कितना है 8 मीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और तो ये 6 मीटर गहरा है, इसकी जो ऊंचाई है गहराई है h है वो कितनी है 6 मीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करना यानी आयतन ज्ञात करना। छिनक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, छिनक का आयतन। अब बताओ शंकु के आयतन का क्या होता है 1/3, तो यहां भी 1/3 पाई, इसे थोड़ा छोड़ दो और h आता है। यहां क्या लिखोगे आर स्क्वायर आर इंटू आर। तो लिखो 1/3 22/7 और R1 कितना है बड़ा वाला, छोटे वाला सॉरी 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 4, और एच कितना 6। तो नीचे आपके 21 आ गए, ऊपर 22, 4 ये 16 और ये 8, 24 और 4 28, तो आ गया 28 इंटू 6। अब देखो 7 का भाग इसके अंदर जाता है, इसमें जाता है, कितना बार जाएगा 3 बार, और इसमें जाएगा 4 बार। 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 8, 8 2 16 से लगिएगा, 8 2 16 176 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर इसकी क्षमता कितनी है, इतनी 176 सेंटीमीटर। आपको ये छिन्न का आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक छिन्न के आयतन का फॉर्मूला और एक छिन्न के पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2H। छिन्न का क्या हो जाएगा R1 प्लस R2H, और एक इसके साथ क्या क्या जुड़ता है, एक पाई RL भी तो होता है, तो H नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा H नहीं आके L आएगा। तो पाई RL होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का, तो इसका क्या हो जाएगा छिन्न का पाई R1 प्लस R2L। अब 15 क्वेश्चन। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ क्या, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या आ जाए प्रश्न अनुसार, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4/3 आर कितना है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इधर आर कितना है 6, तो 6 इंटू 6 एच, हमें क्या एच चाहिए, तो 6 इंटू 6 का इसके अंदर भाग दे देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 4/2, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और 6 इंटू 6। अब देखो जिसके अंदर भाग जा रहा है भाग दे दो, 6 का भाग इसमें 0.7 बार, 6 का भाग इसमें 0.7 बार, और इसके अंदर भाग 34 42 1.4 बार, तो h बराबर क्या आ जाएगा, नीचे से सब कैंसिल हो गए, सातों साथी गुण 50, 4 इंटू 0.49 और 1.4, चौक कितने हो जाएंगे 56, 5.6 इंटू 0.49, दोनों को गुणा कर लो, तो 56 और 49, 9 6 54, 9 5 45, 5 50, 6 4 24, 5 और 20, 2 22, तो 4 4 7 2, कितना बाद में पॉइंट है 3 है बाद में, तो ये 3 है बाद में पॉइंट, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी h बराबर 2.744 सेंटीमीटर। अब ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप में होंगे, या तो आपको दो चीजें दे रखी होगी, बेलन और शंकु, या फिर गोला या शंकु, या गोला या बेलन, ठीक है ना, फिर एक में से ऊंचाई पूछ लेगा या फिर आर पूछ लेगा और एक की दे रखी होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, विमाई एक घनाभ है जिसकी विमाई आपको दे रखी है, विमाई कितनी है कि भाई 5 यानी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या दे रखी है कि भाई 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, इसे 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटे वाली कितने चांदी के सिक्के बने। चांदी के सिक्के एक तरह से क्या होते हैं बेलन का स्वरूप होते हैं, तो पहले इसके अंदर घनाभ का यहां लिख दो, घनाभ की विमाई है, घनाभ की विमाई है बराबर, फिर बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75/2, ऊपर पॉइंट है तो 1.75/, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब देखो 25 का भाग जाता तो 7/8 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर। अब इसकी मोटाई बेलनाकार सिक्के की मोटाई यानी ऊंचाई हो जाएगी, मोटाई क्या होगी एक तरह से h होगी, कितनी है 2 mm, और इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2/10 बराबर 1/5 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो गए हैं, mm को हमने कैसे सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 का भाग दे दिया। अब देखो बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या आ रखी h आ रखा और ये आ रखी, तो क्या ज्ञात करने कितने चांदी के सिक्के, तो चलो प्रश्न अनुसार सोल्व करते हैं। प्रश्न अनुसार घनाभ का आयतन बराबर n इंटू चांदी के सिक्के का आयतन, कितना चांदी सिक्का है वो अपने आप याद आ जाए, तो 5 इंटू 5 10 इंटू 3.5 बराबर n इंटू
बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इनको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 55, 55 इंटू 3.5 एन, तो 22/7, आर कितना है 7/8 स्क्वायर और एच कितना है 1/5। तो अब जिक्र एन चाहिए, बाकी रो भाग दे तो एन बराबर 55 इंटू 3.5, ऊपर कहीं है 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, नीचे कहीं है 8 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि भाग देवा कहीं जाई ऊपरली संख्या नीचे और निचली संख्या ऊपर जा रही। अब जिससे जो कट रहे 11 भागे में जावे 5 भाग में जाए 2 बार, 7 भागे में जाए 0.5 भाग, और एक साथ आज तक लार बचे तो ऊपर गुणा कर दो, n बराबर 2.5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5, नीचे बचे 2 इंटू 7, अजय और बार जाओ इनमें 4 बार, तो 4 ने इरू गुणा करा जाए कितना जाए 25 चौका 100, एक बाद में पॉइंट है तो आएगा 10, 8 इंटू 5/7, तो 80, 400, 400/7, तो भाग दो 7 5 35, 7 7 49, लारे 1 और 4, तो लगभग कितनी 57 चांदी के सिक्के, 57 लगभग, ठीक है ना, क्योंकि पूरा मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या लगभग 57 चांदी के सिक्के इसके बनेंगे। आगे 3.5 सेंटीमीटर, अब देखो मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, आपको है ना तरीका बता दूंगा, उसके बाद आप सोल्व करना। 3.5 सेंटीमीटर व्यास है तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, अगर व्यास 3.5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 यानी 35/20, क्योंकि पॉइंट हट नीचे गए 20, तो ऊपर है 7 और नीचे 4, दोनों 5 और भाग जावे, ये हो गई सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। 504 शंकुओं को पिघलाकर शंकुओं की संख्या कितनी 504, ये एक शंकु का व्यास, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना। एक गोला बनाया गया तो गोले की त्रिज्या, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न अनुसार 504 शंकु का आयतन इजिकल टू एक गोले का आयतन, और गोले की क्या दे रखी, पिघला के गोला बनेगा, गोले की त्रिज्या कोई बात नहीं, यहां पे लिखना, माना गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या r है, तो 504 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, 4 देखो 3 से 3 कैंसिल हो गए, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा 504 इंटू आर स्क्वायर एच बराबर 4r³, यहां क्यूब आएगा, आयतन में हमेशा क्यूब आता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है, और परिमाप परिधि के अंदर आपको सिंपल इकाई आती है। तो अब रख दो मान 504 इंटू आर कितना है, आर आपको दे रखा है 7/4, तो इसका स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 3, तो 4 इंटू आर कितना ज्ञात करना है, तो 4 का इसके अंदर फिर भाग दे देंगे, 504 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, तो 4 इंटू 4, और ये नीचे वाला 4 तो क्या आएगा r³। अब r ज्ञात करना है तो इन्हें गुणा कर लो, भाग जाएगा कि किसी के अंदर भाग नहीं जाएगा, 7 21 और 21 इंटू 7 147, तो 504 इंटू 147, इनको गुणा करो, 7 चौक 28, 7 5 35, 4 चौक 16, 4 5 20,
405 8 8 0 4 और 7, ये हो जाएगा 74088 और 4 इंटू ये 64 आर क्यूब। तो आर क्यूब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ले लो 64 भाई, नीचे ला रो तो 4 आवे, ये 504 की है गई जरा देखा, 3 और भाग जाए एक बार 3 और भाग एक बार की फिर लास्ट 2 6 बार, फिर 2 8 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार 56 56 के अंदर 7 का भाग 8 बार। हाँ तो आता है ना, इसका रूट क्या आ जाएगा, यहां पे ये मान में रखो, इसका टुकड़ा क्या 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 3 इंटू, इसका टुकड़ा क्या 3 इंटू 3 7 इंटू 8, ठीक है ना। 504 के टुकड़े क्या कर दिए, ये कर दिए, ऊपर क्या है 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देखो जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ये बन रहा 8 को क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3, सॉरी 8 इंटू 8 इंटू नहीं 7 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा बाहर 3 इंटू 7 इंटू 2, 7 दो 14 और 14 42, 4 भाग देंगे तो 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर आर आ जाएगी आपके। अगले वाला क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो इसके अंदर जब ये क्यूब होता है तो इसके अंदर क्या घनमूल निकालना पड़ता है, और घनमूल निकालने के लिए मैंने क्या किया, टुकड़े किए सीधा गुणा नहीं किया। गुणा करने के बाद भी अगर अभाज्य गुणा करके ही आप कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो, और याद है तो आप सीधा लिख सकते हो। अब क्या 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, गोला क्या है, जिस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, गोले की त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर। पानी से आसीन भरे एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, बर्तन के आधार की त्रिज्या, बर्तन यानी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो गोले पूर्ण डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना होगा, यानी पानी की तो ऊपरी उठी, यानी बेलन की एच ज्ञात करनी, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई एच बराबर, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा एच माना। अब प्रश्न अनुसार अब एक गोला नफा बेलन में नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलनाकार बर्तन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी जैसे रहने दो। आर क्यूब क्या है कि 2.5 इंटू 2.5 आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है बेलन का 5, तो 5 इंटू 5, और एच हमें ज्ञात करना, तो 5 इंटू 5 का भाग दे दो इसके अंदर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा भाई 4/3 तो एच ही है, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और 5 इंटू 5, क्योंकि ईरो में भाग दे दियो, ईरो भागे में कितना हो जाए 0.5 बार, ईरो भागे में 0.5 बार, इन ईरो गुणा करना जब कितना जाए 10, और ये कितना है 25/3, और इन ईरो गुणा करा जाए 2.5 आ जाए 3, अभी इनमें भाग देवा जब 0.8 3 3 3 3 आता रहेगा, तो लगभग 0.83 इसका क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। अब देखो 18 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से छूट गया, 18 देखते हैं। दो घन है भाई, दो घन है, घन की प्रत्येक घन का आयतन कितना है, प्रत्येक घन का
घन का आयतन बराबर कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। ये कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा क्या आ जाएगी, 27 का क्यूब लेंगे तो 3 सेंटीमीटर रहेगी। देखो भुजा 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है और 3-3 सेंटीमीटर के 2 घन है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बाकी सब चौड़ाई P3 रहेगी और ऊंचाई P क्या रहेगी, 3 रहेगी। और बाकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी 2 घनों को 3-3 सेंटीमीटर के भुजाओं के उनको जोड़ेंगे या ऊपर नीचे रखेंगे। ऊपर नीचे रखेंगे तो ऊंचाई 6 हो जाएगी और पास पास में रखेंगे तो उसके जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आगे क्या बोला, प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 3 लंबाई कितनी, 6 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। तो 6×3 18, 9 18 कितना हो जाएगा 45 और इसे गुणा करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात है भाई, 2 शंकु, प्रथम शंकु का अनुपात, प्रथम शंकु की त्रिज्या का अनुपात अपॉन द्वितीय शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3/1 है। इसी प्रकार प्रथम शंकु की ऊंचाई और द्वितीय शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1/3। अब करना क्या है कि भाई दोनों का आयतन ज्ञात करना। तो प्रथम शंकु का आयतन अपॉन प्रथम शंकु का आयतन अपॉन द्वितीय शंकु का आयतन। तो क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे ये क्या 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब प्रथम के लिए आर कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। एच कितना है, 1 है तो 1। और द्वितीय के लिए आर कितना है, 1 है तो 1 और एच कितना है, 3। तो इससे 1 कट जाएगा तो ये क्या आएगा 3/1 यानी 3:1। प्रथम और द्वितीय शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा, 3:1। इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, बाकी सीधा आंसर आता है। एक ठोस लोहे का घनाभ की विमाई है। अब ठोस लोहे का घनाभ है जिसकी घनाभ की विमाई क्या हो जाएगी, विमाई क्या क्या है कि भाई 4.4 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 2 मीटर है। तो या तो इनको सेंटीमीटर में, इससे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 440, इससे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 260 सेंटीमीटर और इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछा है, इसे पिघला के 30 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखलाकार बेलन का पाइप बनाया गया। तो बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 30 है और मोटाई कितनी है, बेलनाकार पाइप की मोटाई कितनी है, 5 है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या बराबर 30 + 5 बराबर 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या है, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन।
घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहां मान रख दो 440 इंटू 260 इंटू 200 इंटू पाई 22/7। आर कितना है? अब यहां पे देखो खोखले बेलन है, खोखले बेलन के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? यहाँ पे आर है ना, तो आर जगह मत आप नहीं कर रहे हो, एच तो एजू रेजू दो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो एच कितना है मान करने? एच तो ज्ञात करना है। R2 कितना है? 35 है और R1 कितना है? 30 है। तो 30 स्क्वायर 35 स्क्वायर 38 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू एच इंटू इन कहीं कर दो 35 प्लस 30 और इंटू 5। एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने। तो 22/7 इंटू एच 65 इंटू 5। अब जिकर भाग लगे जिकर भाग दे दो, तो 8 इन 440 260 इंटू 200। तो एच बराबर कहीं जाए ऊपरे तो सेम। अब देखो ये जाएगा इसके नीचे में चला गया, ये 65 भी जाएगा नीचे और ये 5 भी जाएगा नीचे, लेकिन ये 7 क्या ऊपर आ जाएगा। तो अब 22 का भाग इसके अंदर 2 बार चला गया, 5 का भाग इसके अंदर 4 बार चला गया। अब बचा 65। देखो 13 5 65 और 13 2 26, 5 का भाग इसके अंदर कितना आ जाएगा? 4 बार। तो H बराबर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 इंटू 7, तो 16 32 इंटू 7, तो इन्हें 0 0 14 7 21 और 22। अब इन ये क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया। अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे, 2 2 4 0 0 बट्टा 100, तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 224 मीटर। आसान है, क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर क्या करना? बेलन का आयतन करना। खोखली बेलन दे रही, खोखली बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 हमेशा बड़ी हुई त्रिज्या होती है, R1 यानी बाहर वाली त्रिज्या होगी सेंटर से, और ये सेंटर से आंतरिक त्रिज्या होगी। तो इन दोनों में से सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस करने पर 35 प्लस 30 65 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका इसके अंदर भाग देंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 224। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार का जो बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी है? यानी शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो पानी से पूरा भरा है। इससे बेलनाकार बर्तन है, वो क्या पानी से पूरा भरा हुआ है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो वही अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ये रन सेम इसी प्रकार का है। तो इसके अंदर गोला था और इसके अंदर क्या आ गया? शंकु आ गया, और कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये लो 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई माना, इसकी ऊंचाई क्या है? h है। तो प्रश्न अनुसार दोनों को इक्वल कर दो। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? आर। आर कितना है शंकु का? 10 है। तो क्या कर देंगे? 10 इंटू 10। एच कितना? 18 है। 3 का भाग इसके अंदर 6 बार, तो इधर क्या बच गया? 10 इंटू 6। अब इधर सोल्व करते हैं। आर कितना है?
R5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 25H। हमें तो H की वैल्यू ज्ञात करनी है, 25 का भाग देंगे तो 10 इंटू 6/25, 25 का भाग इसमें 4 और 6 4 24, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, मतलब बेलाकार बर्तन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। आगे वाला क्वेश्चन, एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई, आसान है क्योंकि छिनक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और छिनक बनेगा तो किससे बनेगा, आपके कोर्स के अंदर क्या है, शंकु से ही छिनक बनाया गया है। चलो एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई, मान लो ये शंकु है, ठीक है ना, और इसके द्वारा ये छिनक बनाई गई है, और ये इसका एच है, और इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है भाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा इसके वर्ती सिरों का परिमाप, अब ये बोल रहे हैं इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है और इसका 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप यानी परिमाप एक तरह से वर्त की परिधि होती है, वर्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, तो हमें तो क्या r चाहिए, तो इसके बराबर क्या है 2 पाई r, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6/2 पाई, तो 3/पाई, ये क्या होगी R2, ऊपर वाली क्या है छोटी है तो R2, R1 वर्त की निचले सिरे की परिधि कितनी है 18 है, और क्या होती है इसकी भी 2 पाई r, अगर इसे हमने R2 दे देते इसे R1 देंगे, हमें R1 ज्ञात करना, तो 18/2 पाई भाग देंगे 9/पाई, तो R1 कितना आ जाएगा 9/पाई, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है कि पाई R1 प्लस R2 L, क्योंकि पाई R1 शंकु का होता है, तो छिनक का क्या हो जाएगा पाई R1 R2 इंटू L, तो 22/7, या तो पाई एजुएट होंगे नहीं, R1 कितना है 3/पाई 9/पाई, और R2 कितना 3/पाई, और L कितना 4, तो पाई इंटू पाई को लसब 3 और 9 12, 4 पाई कैंसिल 12 चौक 48, तो छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई का हमेशा ध्यान रखना है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, आयतन पूछेगा तो क्यूब हो जाएगा, और परिधि परिमाप पूछेंगे तो नॉर्मल इकाई रहेगी। अगला, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों के, ये बेलन है, इसके दोनों सिरों से इन दोनों सिरों को इन्होंने क्या अलग कर लिया, तो क्या दे रखा है दोनों सिर धातु की जो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी, ये 4.2 है तो ये भी क्या होगी 4.2, अगर ये 4.2 है तो ये भी क्या हो जाएगी 4.2, यानी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या है 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि ये दोनों अलग करने के बाद, ये बेलन है, बेलन में से ऊपर वाला अर्धगोला और नीचे वाला अर्धगोला अलग कर लेते तो शेष आयतन कितना बचेगा। बिल्कुल आसान है, क्या करोगे प्रश्न अनुसार, बेलन का आयतन माइनस 2 अर्धगोले तो 2 अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर h माइनस 2 इंटू
अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 3 पाई आयतन पूछा तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 22/7, आर कितना है? 4.2 × 4.2, एच कितना है? 10 माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4/3 और 22/7 × आर क्यूब 2 × 2 × 2। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन ले लो। 22/7 इंटू 4.2 × 4.2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा? 10 माइनस 4/3 इन 0.6 बार गुणा करा इन 132 यानी 13.2 और ये 4.2, ठीक है ना। इन्हें सोल्व करा 34 42 तो 4 चौक 56 तो 5.6 तो 132 4.2 इन घटा वजन कितने जाए? 4.4। अब इन आपने सोल्व करना है। सोल्व करो जब आप कहीं जाए आयतन आ जाए भाई, लार की तो आयतन बचे और इन आपने गुणा करना है। 13.2 को 4.2 और 4.4 से गुणा करना है आपको, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.4 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर गहरी है। एक 5 मिनट चौड़ी कितनी है नेरी? 5.4 और गहराई मतलब ऊंचाई। गहराई क्या होती है? गहराई या ऊंचाई कितनी है? 1.8 मीटर। इसके बाद इसने क्या दे रखा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो नहर की चाल क्या है? नहर के पानी की चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे हम चेंज करेंगे किलोमीटर को तो ये क्या आ जाएगा? 25,000 किलोमीटर मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर कितनी चलेगी? 25,000/60। अब इसने दे क्या रखा है? 40 मिनट, अतः 40 मिनट नहर के पानी से सिंचाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 25,000/60 × 40। अब ठीक है, ये क्या है? एक तरह से लंबाई आ गई, ये पूरी लंबाई आ गई और ये चौड़ाई और ऊंचाई है। तो अब क्या हो जाएगा? एक तरह से ये घनाभ बन रहा है, तो घनाभ का या तो पर्सन अनुसार लिख दो, पर्सन अनुसार। नहर का आयतन, नहर का आयतन ये किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं, तो नहर का आयतन क्या हो जाएगा? 5.4 × 1.8 × 25,000/60 × 40। तो जिससे जो कट रहा है देखो, ये 2 जीरा तो ये 2 पॉइंट कैंसिल लगा तो 54 × 18 × 40 250/60। इरो भाग ये में गिव रहा 6 भाग में 3 बार जावे तो 54 है, 4 3 12 5 3 15 ने 1 16 162 जाए इंटू एन दोनों ने गुणा करा 25 चौका 100 और 1 0 तो कितना जाए? 1 6 2 0 0 0। ये क्या है? मीटर के अंदर है। अगर इसे हेक्टर के अंदर सही करियो कि जबकि जोड़ तोड़ तो गलत नहीं करी। 3 54 6 0 सही है। तो इसने क्या पूछा? 10 सेंटीमीटर गहरे पानी, 10 सेंटीमीटर गहरे पानी की सिंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 162 10 सॉरी 10 तो क्या आ जाएगा? 162 0 0। इस हेक्टर के अंदर चेंज करो तो 162 हेक्टर हो जाएगा।
इसका उत्तर क्या होगा? 162 हेक्टर। अब लास्ट क्वेश्चन, भाई देखो स्पीड से करा रहा हूं, कहीं जोड़ भाग गुणा भाग पॉइंट हो क्या है आगे पीछे हो तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ये किसे? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है। छोटा ठोस शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है शंकु की? ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपके दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कितने शंकु बनेंगे इसने ये पूछा है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न अनुसार गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां जिसका मान है वो रख दो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो क्या पीछे क्या बचा? 4r क्यूब। आर कितना है? 10.5, तो यहां लिख दो 10.5 का क्यूब। इधर आर क्या है? 3.5 का स्क्वायर, और एच कितना है? 3। तो हम भूल गए यहाँ पे इंटू एन करना है, क्योंकि हमें मान किसका? एन निकालना, कितने शंकु बनेंगे। तो एन बराबर 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 और 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, 35। ए के बाद में पॉइंट, ए के बाद पॉइंट कैंसिल हो गए। इसके अंदर 35 का भाग कितना हो जाएगा? 3 बार, इसमें भी 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गए। अब देखो 3.5 एक पीछे बचा है पीछे नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 10.5 और एक ये 3 गुणा 12 इंटू 10.5, इसे गुणा करेंगे तो 12 पानी 7, 12 एक के बाद पॉइंट, यानी 126 शंकु का निर्माण होगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके अंदर से मतलब क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल और घनघनाभ का, शंकु का क्षेत्रफल में से टोटल आपके 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे बहुलक माध्य माध्य का, जो 11 नंबर का चैप्टर है, और आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सकता है उसे 11 नंबर का तो 2 क्लास के अंदर कंप्लीट करें। धन्यवाद।